तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डेटा सोर्सेस के बारे में बताया था कि डेटा सोर्सेस की इंफॉर्मेशन वगैरह सारी जो चीजें होती हैं ना वो सब क्या होती हैं। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ब्रांड सेफ्टी के बारे में कि ब्रांड सेफ्टी के बारे में इंशाल्लाह आज कोशिश करूंगा कि ये सारे के सारे ऑप्शन में आपको क्लियर समझा दूं और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो ब्रांड सेफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। डोमेन में क्या होता है, आपकी फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है, अब वेबसाइट को आपने अपने बिजनेस मैनेजर से कनेक्ट करना है तो आप यहां पर ऐड पर क्लिक करके यहां पर अपने वेबसाइट का यूआरएल डालकर यहां पर अपना वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे। उसके बाद ये कुछ वेरिफिकेशन वगैरह मांगेगा, डीएनएस सेटिंग वगैरह कुछ होती है वो मांगेगा, वो आप इजिली वहां पर जो लिखा होगा ना उस पर स्टेप बाय स्टेप कर भी आप सीख सकते हैं और वो कर सकते हैं। तो यहां पर आप अपनी डोमेन भी अटैच कर सकते हैं। बेसिकली डोमेन का अटैच करने का फायदा क्या होता है, देखिए मैं एक्चुअली बेसिकली शॉपिफाई स्टोर भी रन करता हूं। तो हम क्या करते हैं, शॉपिफाई स्टोर की मार्केटिंग हम फेसबुक से करते हैं, तो शॉपिफाई को हमें फेसबुक से कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हम यहां से उसको कनेक्ट करते हैं, उसको वेरीफाई कराते हैं, डोमेन को वेरीफाई कराते हैं। उसके बाद फिर अपनी मार्केटिंग जब करते हैं ना तो वो पूरी चीजें एग्जैक्ट हमें समझ में आ रही होती है और सारी चीजें क्लियर हो रही होती हैं, क्योंकि इससे बहुत फायदा होता है ताकि आपका बिजनेस मैनेजर और आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाती है आपस में। तो आप इस ऑप्शन के जरिए आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है ब्लॉक लिस्ट का। अब ब्लॉक लिस्ट का मतलब क्या होता है इसका मैं आपको पहले समझाना चाहूंगा। यहां पे कोई भी ब्लॉक लिस्ट नहीं है। बेसिकली क्या होता है, आप कोई ऐड चला रहे हो फेसबुक पर, कोई किसी को टारगेट कर रहे हो, अब आप ये चाहते हो कि इस शहर का कुछ हिस्सा आपका जो ऐड है ना वहां के लोगों को नहीं दिखे। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं कराची का बंदा हूं, मैं कराची में रहता हूं। अब मैं कराची का मैं ये सोच रहा हूं कि जो मैं कराची में हूं ना, डिफेंस के इलाके में मैं अपना ऐड नहीं दिखाऊं। मैं कराची को सिलेक्ट कर रहा हूं लेकिन डिफेंस के इलाके में मैं नहीं दिखाऊं। मेरा ऐड कभी भी डिफेंस वाले लोगों को नहीं दिखना चाहिए, चाहे वो डिफेंस से किसी तरीके से ताल्लुक रखते हो ना, उनको ऐड नहीं दिखना चाहिए। तो यहां पर मैं मैनेज पर क्लिक करके ब्लॉक लिस्ट भी क्रिएट कर सकता हूं। मैं वहां पर डाल दूंगा जो भी चीजें होंगी मैं नहीं दिखाना चाहता, जिन लोगों को जिन प्लेस को मैं नहीं दिखाना चाहता वहां पर यहां पर इजीली डाल दूंगा मैं। ये ब्लॉक लिस्ट का मतलब ये होता है। लेकिन ये ब्लॉक लिस्ट ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए आप इसको एक्सप्लोर खुद भी कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने इतना ब्लॉक लिस्ट को कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये पर्पस है, ये यहाँ पर गिवन है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ब्लॉक लिस्ट के बारे में बताऊं कि ब्लॉक लिस्ट का मतलब क्या होता है और ये यहाँ पर क्यों गिवन है। उसके बाद आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन का कोई इतना कुछ खास पर्पस नहीं है और ये कभी आप बहुत कम ही यूज करेंगे और ना के बराबर यूज करेंगे, इसलिए इसको बताने का फायदा नहीं है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आगे वीडियोस में इसको मैं डिस्कस कर लूंगा और आगे बता भी दूंगा आपको। वैसे इसको बताने का मकसद भी नहीं है, इतना इसको हम इस्तेमाल भी नहीं करते। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन आपको, जैसे कि मैंने कुछ पिछली वीडियोस में बताया था कि आप इंटीग्रेशन जो ऐप, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आप अपनी पेज पर आप कोई फूड का काम कर रहे हैं और फूड आप चाहते हैं कि आपके पेज पर कोई बंदा आए, वो उस पर क्लिक करे और ऑर्डर प्लेस कर दे, लेकिन फेसबुक पर ये अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐप कनेक्ट करनी है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। तो जो ऐप आपकी कनेक्ट होंगे ना वो यहां पर आपको शो हो रही होंगी इजिली, सारी की सारी ऐप यहां पर इजिली आपको शो हो रही होंगी, तो आप यहां से देख सकते हो। उसके बाद आता है लीड्स एक्सेस का। लीड एक्सेस में क्या होता है, मेरे पास जितने भी पेज होंगे, जितने भी पेज को मैं लीड कर रहा हूँ वो मेरे पास यहां आ जाएंगे। अब देखें मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास 5-6 पेज हैं, लेकिन मैं जिन पेज को लीड कर रहा हूं ना, जो पेज मैंने खुद बनाए हैं वो यहां पर सामने आ रहे हैं। जैसे मेरा एक अपना पेज है, मैंने वो बनाया है तो वो यहां पर इजिली आ रहा है। और दूसरा भी मैंने बनाया है, डेनिम हाउस जीसीसी मेरे क्लाइंट का पेज है, वो भी मैंने बनाया है। तो यहां पर आप इजिली जो आप पेज हैंडल कर रहे हो ना, जो पेज आप लीड कर रहे हो वो यहां पर आप कर सकते हो। और आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, कस्टमाइज करना चाहते हो, तो वो यहाँ के ऑप्शन से भी कर सकते हो। ये बेसिकली इसका मकसद है लीड एक्सेस का। वैसे ये हम ऑप्शन इतना इस्तेमाल नहीं करते तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन मेरा फर्ज था समझाना, तो मैंने आपको समझा दिया कि लीड एक्सेस का यहाँ पर्पस क्या है। उसके बाद आता है पेमेंट मेथड। अब पेमेंट मेथड में ना मैं आपको बताया, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज मैं कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है फेसबुक को जब मैं ऐड चला रहा हूं फेसबुक को पैसे भी दूंगा, तो फेसबुक को पैसे मैं अपने कार्ड के थ्रू दूंगा। अब कार्ड आपका कोई भी हो सकता है, मेरे पास टोटल अप्रोक्सीमेटली 6 कार्ड्स हैं जो मैं इंटरनेट के लिए यूज कर सकता हूं और यूज करता भी हूं, क्योंकि मैं आपको पता है मैं मार्केटिंग करता हूं, मुझे कार्ड की जरूरत होती है। तो मेरे पास 6 अकाउंट हैं, 6 कार्ड्स हैं जो मैं अपने इंटरनेट के लिए यूज करता हूं और ये उसका एक कार्ड यहां पर लगा हुआ है। जी हां, तो आप यहां पर पेमेंट भी अटैच कर सकते हो, यहां पर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहां पर नहीं करना चाहते तो आप ऐड चलाओगे ना, जब आप ऐड चलाओगे पब्लिश करने वाले होगे तो उसके बाद भी वो पेमेंट का पूछेगा, तो आप वहां भी अटैच कर सकते हो, ये आपके ऊपर है।
उसके बाद आता है सिक्योरिटी सेंटर। अब सिक्योरिटी सेंटर का मकसद क्या होता है यहाँ पर? बेसिकली अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर फेसबुक ने सिक्योरिटी सेंटर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर वो आप कोई फॉर एग्जांपल कोई आपका बिजनेस मैनेजर हैक नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैंने सिक्योरिटी सेंटर पे करा और यहाँ पर एडमिन्स ओनली कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर आगे चीजें कर चुका हूं पहले ही। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये बेसिकली क्या है, यहां पर अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, आपके मोबाइल पे या आपकी ईमेल पर एक कोड आएगा, उससे आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाई हो जाएगा। बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए है, ताकि कोई भी दूसरा बंदा आपके बिजनेस को हैक ना कर सके और आपके बिजनेस में अपना कुछ भी अटैच ना कर सके। तो ये बेसिकली इसका ये मकसद है। जब भी आप काम शुरू करें, मैं आपको यही कहता हूं, हमेशा मैं अपने लोगों को कहता हूं कि आपने क्या करना है, आपने इसको वेरीफाई जरूर करना है, आपने इसको जरूर करना है वेरीफाई। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आगे जाकर आपको बहुत मसले होंगे। तो इसलिए आपने सिक्योरिटी सेंटर में जाकर इसको वेरीफाई जरूर करना है। ये जब आप आईडी बनाएंगे ना, अकाउंट बनाएंगे ना, पहली दफा बिजनेस मैनेजर बनाएंगे ना, तो आपको इजिली अब यहां पर इजिली कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट में क्या होता है, यहां पर आप फॉर एग्जांपल कोई रिक्वेस्ट, किसी को आपने एक्सेस दी है, किसी से एक्सेस ली है, तो यहां पर सब इजीली शो हो रहा होगा। यहां पर मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई, मैंने किसी को ना रिक्वेस्ट दी है, ना मुझे किसी ने रिक्वेस्ट दी है। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने किसी को एक रिक्वेस्ट परमिशन दी हुई है, तो वो यहां पर शो हो रहा है। इसके अलावा मेरे पास कहीं भी कुछ भी शो नहीं हो रहा। इसका ये मकसद है रिक्वेस्ट का, बस। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आपको पता ही है कि जो भी चीजें हो रही होंगी, अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं, कुछ नोटिफिकेशन ऑफ करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। बेसिकली इसका मैं ज्यादा टाइम यूज नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें आपको सब चीजें पता ही है नोटिफिकेशन में। उसके बाद लास्ट, बिजनेस इंफॉर्मेशन। अब ये बहुत मेन चीज है। जब भी आप नया अपना अकाउंट बनाओ ना, तो आपने क्या करना है, अपना अकाउंट जीमेल, ईमेल वेरीफाई करनी है। जो भी आपकी ईमेल है ना, जीमेल है, वो आपने यहां पर वेरीफाई करनी है। अगर आप वेरीफाई नहीं करोगे ना दोस्त, तो आपका बिजनेस मैनेजर में ऐड नहीं चल पाएंगे, और अगर चल भी जाएंगे तो बहुत खराब चलेंगे। आपने वेरीफाई जरूर करना है, ताकि फेसबुक को पता हो कि ये जो बंदा मेरा बिजनेस मैनेजर यूज कर रहा है वो जेन्युइन बंदा है, वो कोई फेक नहीं है, वो कुछ ऐसी चीजें करके नहीं जाएगा मेरे अकाउंट में, मेरे फेसबुक पर। तो इसलिए आपने इसको वेरीफाई जरूर करना है। वेरीफाई करोगे, उसके बाद आपने ये सब डिटेल जो मैंने डाली हुई, अपनी जो भी नाम वगैरह, ये सब आप करोगे डिटेल। आपकी हमेशा याद रखना, कोई भी आपकी अगर बिजनेस आईडी मांगे तो आपकी बिजनेस आईडी ये होती है, हमेशा उसको यहां से कॉपी करके देना, ये आपके ऊपर है। तो आपने ये सब इंफॉर्मेशन आपने डालनी है, जो जो इंफॉर्मेशन है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एड अकाउंट क्रिएशन लिमिट मेरे पास अभी 1 है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, मैं लाखों की पर डे इन्वेस्टमेंट करता हूं फेसबुक पर, तो ये एड अकाउंट क्रिएशन लिमिट बढ़ जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी, मैक्सिमम 5 होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। तो आप यहां से बढ़ा भी सकते हो जब आपकी स्पेंडिंग लिमिट ज्यादा हो जाए। इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर हमेशा एडमिन्स ओनली करेगा। एडमिन्स ओनली मींस जो एडमिन होगा ना आपके बिजनेस मैनेजर का, वही ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकता है। आपने इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, आपने बस अपना नाम वगैरह, जो भी आपका नाम, ईमेल आईडी, वो सब करके वेरिफिकेशन वगैरह करनी है इसमें। इसके अलावा इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। और इसमें ये चीज बहुत मेन है, आपके बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन है ना, नाम, वेबसाइट, ईमेल आईडी वगैरह, जो भी, सब इसके अंदर मौजूद होगी। तो आपने क्या करना है, आपने यहां पर सारी इंफॉर्मेशन डालनी जरूर है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, आपको वेरिफिकेशन में आगे प्रॉब्लम ना हो, एड्स आने में मसला ना हो। जी हाँ, तो आपको मैंने जैसा कि आज की वीडियो में बताया कि मैंने सारे के सारे ऑप्शंस मैंने क्लियर कर लिए, सारे ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए। इसमें अगर कोई भी ऑप्शन में मसला हो, जैसे कि आखिरी सेटअप गाइड है, इसमें कोई फायदा नहीं है समझने का, क्योंकि ये इतना यूज भी नहीं होता, ये करते भी नहीं है हम इसको यूज। अगर इसमें बिजनेस सेटिंग के बारे में आपको कोई भी मसला हो, कोई भी कंफ्यूजन हो ना, छोटे से छोटा मसला भी हो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। मैं आपसे ये वादा करता हूं, अगर आपका कोई भी मसला हुआ ना इसमें, जैसा कि मैंने तो अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, मैंने ये कोशिश की है कि आपको मैं एक एक चीज समझाऊं इसमें, फिर भी अगर आपको कोई मसला हो ना, कोई इश्यू हो, तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको जरूर कमेंट में जवाब दूंगा। और अगर मैं फॉर एग्जांपल, वो आपने ऐसा कोई सवाल पूछा जो मुझे शो करके दिखाना है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको वो शो करके भी, वीडियो बना के भी दिखाऊंगा यूट्यूब पे। तो ये आपसे मेरा वादा है। तो आपने क्या करना है, आपने सब चीजें देखनी है, एक एक चीज, एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज समझनी है। ये सारे इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से यूज भी होते हैं। और अगर आपने इसको समझ लिया तो आपकी बिजनेस सेटिंग काफी अच्छी हो जाएगी, और काफी आप मैनेज भी कर सकते हो उसको।
उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको फेसबुक मार्केटिंग की नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।